क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ सीक्वेंस में करा रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ओरिजिन टू द पॉइंट 2, 1, 1, 0, 0, 0 और 1, 1, 1 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है दोनों आपस में परपेंडिकुलर शो करनी है। 2, 1, 1 अगर हमारे को 2 पॉइंट दे रखे तो उससे हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। a1 आ जाएगा आपका 2 - 0 2, b1 आ जाएगा 1 - 0 1, c1 आ जाएगा 1 - 0 दैट इज 1। a2 कितना आएगा, a2 आएगा आपका 3, 5, -1 3, 5, -1 और 4, 3, -1। a2 कितना आएगा, a2 आएगा आपका x2 - x1 y2 - y1, b2 आएगा y2 - y1, c2 आएगा आपका z2 - z1, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, a1 a2 कितना है 2 × 1 1 × -2 + 1 × 0, ये आ जाएगा 2 - 2 0 आ गया। therefore these lines are perpendicular to each other। हमें दे रखा था कि 2 लाइनों के पॉइंट दे रखे थे, वो 2 लाइनें आपस में क्या प्रूफ करनी थी, परपेंडिकुलर प्रूफ करनी थी। तो पहले हमने फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाले, a1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, a2 x2 - x1 b2 y2 - y1 c2 z2 - z1, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 करा। उससे क्या प्रूफ हो गया कि वो आपस में क्या 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। अब आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू x1 y1 z1 एंड हैव डायरेक्शन रेशियो abc। तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो वेक्टर a से तो पास होती है और वेक्टर b के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। जो x1 y1 z1 होते हैं उससे वेक्टर a बनता है और जो abc होते हैं उससे वेक्टर b बनता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रही है तो x1 कितना हो गया, y1 कितना हो गया, z1 कितना हो गया, 0, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है इसलिए x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, z1 0 हो गया। जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका डायरेक्शन रेशियो a कितना होगा, 1 होगा। ये इससे पास हो रही है ओरिजिन से 0, 0, 0 से, तो x1 आपका a है, y1 कितना है a 0 सॉरी और z1 भी 0। वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल में उसके डायरेक्शन रेशियो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं 1, 0, 0। y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन होते हैं 0, 1, 0 और z एक्सिस के पैरेलल होते हैं उसके डायरेक्शन होते हैं 0, 0, 1। तो इक्वेशन आएगी x - x1 अपॉन कितना आएगा, x - 0 अपॉन कितना आएगा 1, y - y1 अपॉन 0, z - z1 अपॉन कितना आएगा 0। तो इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन 1 y अपॉन 0 कितना आएगा, z अपॉन 0। ये आंसर आ जाएगा। जब भी अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो आप ध्यान रखना 1, 0, 0 होते हैं। y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे 0, 1, 0। z एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसके डायरेक्शन होंगे 0, 0, 1। तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1 हो गया, b0 c0, x1 y1 z1 कितना है 0, 0, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन का मतलब कितना हो गया 0, 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो चुका। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक इक्वेशन दे रखी है जो हमें दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो आपस में परपेंडिकुलर है। पहली इक्वेशन है x - x1 अपॉन -3, y - 2 अपॉन कितना है 2k, z - 3 अपॉन कितना है 2। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे a1 होगा -3, b1 होगा 2k और c1 कितना होगा 2।
दूसरी लाइन जो दे रखी है उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं हमें x माइनस 1/3 के, y माइनस 1/1 और z माइनस 6 अपॉन कितना है -5। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, a2 दे रखा है हमें 3 के, b2 दे रखा है हमें कितना 1 और c2 कितना दे रखा है -5। जब ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो होगा क्या कि इनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना होगा 0। a1 इंटू a2 माइनस का 3 इंटू 3 के, b1 इंटू b2 2 के इंटू 1, c1 इंटू c2 कितना है 2 इंटू -5 इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो आ जाएगा माइनस का 9 के प्लस का 2 के माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, माइनस का 7 के माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो k कितना आ गया आपका 10/-7। ये आंसर आ गया। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम वो कितना होता है 0 होता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना आ गया 0। ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद एक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है तो इट इज कंसीडर्ड एज अ पैरेलल। अगर कोई प्लेन किसी प्लेन के पैरेलल होता है इट इज कंसीडर्ड एज अ पैरेलल। अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है इट इज कंसीडर्ड एज अ परपेंडिकुलर। अगर कोई प्लेन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल होगी तो परपेंडिकुलर होगी, और अगर कोई प्लेन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा पैरेलल होगा। लाइन और प्लेन में कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है। अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आप उसे परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे, ठीक है, क्योंकि वो हम जो इक्वेशन लेते हैं प्लेन में वो लेते हैं r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू dr, नॉर्मल टू द प्लेन की इक्वेशन लेते हैं। जैसे एक कार्टेशियन प्लेन है, अब ये प्लेन है, हमने बोला कि इस प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। जैसे ही आपका कार्टेशियन प्लेन है, अब कार्टेशियन प्लेन में हमने एक प्लेन बना लिया है, अब कोई लाइन इस प्लेन के जो है पैरेलल है, लेकिन हम जब इक्वेशन लेते हैं वेक्टर फॉर्म में प्लेन की या हम उसमें लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में तो हम उसके नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, या n वेक्टर जो बनाते हैं वो नॉर्मल टू द प्लेन से बनाते हैं। तो अगर कोई लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल टू द प्लेन जो होगा उसका क्या हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो आएगा वो नॉर्मल ही आएगा। तो ये जो नॉर्मल होगा इस लाइन पे क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। अगर कहीं बोलेगा कि कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अगर वो बोलेगा कि लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे एज ए परपेंडिकुलर कंसीडर करो। अगर वो कहेगा कि लाइन जो है प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गई कोई, ये लाइन जो है इस प्लेन पे क्या है परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका जो नॉर्मल होगा इस प्लेन का नॉर्मल तो इस तरीके से होगा ना, तो नॉर्मल जो होगा उस लाइन की क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो अगर कोई लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपने आप में। अगर लाइन और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी हो और वो कहे कि आपकी जो लाइन है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो आप उसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल टू द प्लेन की क्या होगी वो पैरेलल होगी। तो अब आप इनडायरेक्ट वे में इतने दिमाग में बात सेट कर लो कि अगर आपको लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर देता है तो आप उसको एज ए पैरेलल कंसीडर करोगे, परपेंडिकुलर देता है तो पैरेलल कंसीडर करोगे। और अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल देता है तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे परपेंडिकुलर। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, जब कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है, अभी मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो इट मींस उसके वो नॉर्मल टू द प्लेन के क्या होगी पैरेलल होगी। तो जो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्शन रेशियो उस प्लेन के होंगे। अगर कोई लाइन प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि आप उसको ऐसे क्या कंसीडर करोगे पैरेलल कंसीडर करोगे, ठीक है ना। तो अगर कोई मुझसे कहे कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट से पास हो रही है वो तो वेक्टर ही हो जाएगा, और जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके क्या कंसीडर करोगे एज ए पैरेलल। तो जो वेक्टर n होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा वेक्टर b के, और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी या प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन करते हैं इसका ज़्यादा तब क्लियर होगा। देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका 7 है।
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब पहले तो इसको लाइन को पढ़ते अपने दिमाग में एक बात लेके आओ कि लाइन की वेक्टर इक्वेशन होती क्या है। आगे मत जाओ, पहले भी बताओ क्या होती है लाइन की वेक्टर इक्वेशन। आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो अगर आपको वेक्टर लाइन में लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको एक तो वेक्टर ए चाहिए और एक चाहिए वेक्टर बी। अब ये कह रहा है कि इट पासिंग थ्रू 1, 2, 3, जिससे पास होता है उससे कौन सा वेक्टर बनता है, ए। वेरी गुड। तो वेक्टर ए कितना बन गया आपका, आई प्लस 2j प्लस 3k एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो वाली लाइन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने बोला था अगर लाइन प्लेन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो आप उसको क्या मानोगे, पैरेलल। तो जो इसका वेक्टर n होगा वो उसका क्या बन जाएगा, वेक्टर b। ठीक है, वो उसका वेक्टर क्या बन जाएगा, b। तो इक्वेशन आ जाएगी लाइन की आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा वेक्टर b। b क्या आ जाएगा, i प्लस 2j माइनस 5k। आई बात समझ में, देखो करके लिखते हैं अब इसे। अरे बताओ समझ में आ नहीं आ। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है कि लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k, जो कि लाइन इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। कौन सा प्लेन है, आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस का 5k प्लस 9। मैंने आपको बताया था लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर तो क्या मानोगे, पैरेलल मानोगे। जो प्लेन का वेक्टर n होगा वो लाइन के क्या होगा, वेक्टर b के इक्वल होगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा वेक्टर b। b कितना आ गया आपका, i प्लस 2j और माइनस 5k। ये आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, b, c। अब जिस पॉइंट से पास होता है वो क्या होता है, x1 y1 और z1 एंड पैरेलल टू द प्लेन। अब प्लेन जो है प्लेन के पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेते हैं, जरूरी तो है नहीं कि वेक्टर में निकालो। तो इस पॉइंट से पास हो रही है a, b, c से, तो ये हमारे क्या हो गए, x1 हो गया, y1 हो गया, z1। तो प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास होती है होती है ax माइनस x1। मैंने डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे abc ले ली है, कैपिटल ए, b y माइनस y1 प्लस ये कितना है c z माइनस z1। क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है इसलिए ये क्या हो गया, x1 हो गया, y1 हो गया और z1 हो गया। तो आ गया ax माइनस x1 a प्लस b y माइनस y1 प्लस कितना आ गया c z माइनस z1। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब देखो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। जैसे लाइन गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, जैसे लाइन के पैरेलल थी तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, सेम थे। जैसे प्लेन के क्या है, पैरेलल है, बताऊंगा, सॉरी जहां प्लेन के पैरेलल है, सॉरी ये आएगा आपका सी। ये आपका ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है जिससे जो लाइन प्लेन निकालना है। x1 y1 z1 से पास हो रही थी इसलिए x1 की जगह ए रखा, y1 की जगह b, z1 की जगह c। अब ये वाला जो प्लेन है इस प्लेन पे पैरेलल है, r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 2। तो a कितना आएगा, डायरेक्शन रेशियो 1, मतलब डायरेक्शन रेशियो a 1 होगा, b भी कितना होगा 1, c भी कितना होगा 1। मैंने बड़े कैपिटल इसलिए लिए abc क्योंकि पॉइंट abc दे रखे थे। तो अब a की जगह लिख दूंगा 1 x माइनस a प्लस 1 x माइनस b प्लस 1 x माइनस c। सॉल्व कर लेते हैं y माइनस b और z माइनस, तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड इक्वल्स टू a b और c। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ये प्लेन की इक्वेशन निकाली जो इस पॉइंट से पास हो रही थी, x1 y1 z1 रखा,
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इस प्लेन पे पैरेलल थी, तो इसके ए बी सी सेम हो गए, तो ए बना गया, बी बना गया, सी बना गया। ए बी सी की वैल्यू यहाँ रिटर्न कर दी, प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।